Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy. Topic is going on retirement of partner. आज करना इलस्ट्रेशन नंबर 2. हमने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 1 भी किया हुआ है और सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी किए हुए हैं. प्लीज चेक द आई बटन एंड बिलो द description. All links are there for all your book of class 12 bookkeeping. So without delay, let's start with illustration number 2. Following is the balance sheet of firm of Nana, Nani and Shona who share profit and loss in the ratio of their capital. यहाँ पे कैपिटल ओल्ड रेशो का नहीं दिया हुआ है तो हमें ओल्ड रेशो निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, यानी इनके कैपिटल के बेस पे हम ओल्ड रेशो निकालेंगे. सिंपल है, कॉमन जीरो कट कर दो, सब में 4 जीरो कट हुए तो 5 2 3. तो आपका ओल्ड रेशो है 5:2:3. ये चाहिए हमें, इसलिए पहले निकाल लिए. अब नॉर्मल है कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट. क्रेडिटर बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी. मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक एसेट्स हैं. डेटर भी एसेट्स है. डेटर का और ओल्ड आरडीडी का फॉर्मेट आता है तो आपको इनर कॉलम का डेटर 12,000 ये एसेट कंसिडर करना है. आरडीडी को क्वेश्चन मार्क रखे हमेशा, क्योंकि आपके पास न्यू आरडीडी भी आया हुआ है, कंपेयर करना होता है. तो ये 1000 क्वेश्चन मार्क रखो और ये जो बाहर का अमाउंट है इसको हमेशा कैंसिल करना. कैश एसेट्स में जाएगा. फिर सोना रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 19, अच्छी बात है. स्टॉक इज टू बी वैल्यू है 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. 92% लेना है, यानी 8% डिक्रीज करना है, डिप्रीशिएट करना है, इसको समझना. देन न्यू आरडीडी 10% ऑन डेटर, 12,000 का 10% 1200. अब 1200 और ये 1000 में कंपेयर करना होता है. 200 रुपया आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, यानी 200 की एंट्री आएगी. रीवैल्यूएशन में 200 की एंट्री आएगी, 1000 की एंट्री नहीं आएगी, ना ही ये 1200 की एंट्री आएगी. ठीक है, सब में देखेंगे. बिल्डिंग का अप्रिशिएट करना है, डायरेक्टली 20% प्लस करेंगे. 10% 5,500, 20% 11,000 प्लस करना. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट. गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स 12,000. पूरे फर्म का गुडविल है, इसको समझे. अब ये गुडविल का एडजस्टमेंट बताया था मैंने. गुडविल ऑफ द फर्म देखना है, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर देखना है. फर्म का गुडविल अच्छी बात है. सोना शेयर इन द सेम टू बी एडजस्ट इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेन रेशियो. अब यहाँ पे गेन रेशियो भी बोल रहा है और एनी ऑफ गुडविल के अंदर रिटायरिंग पार्टनर का नाम आ गया तो हमारी जर्नल एंट्री ये बी वाली टाइप 2 की बी वाली लगेगी. और क्योंकि इसको एडजस्ट करना है विद द कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी ये रिटर्न ऑफ वर्ड है यहाँ पे, तो इसको ध्यान देना है आपको. टू बी एडजस्ट इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं है, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर में एडजस्ट करने को बोल रहा है, यानी ये रिटर्न ऑफ है. तो यह एंट्री विल बी गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल. अब इसमें भी बताया था मैंने आपको, गुडविल कट होता है तो आपका एंट्री बनती है कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. गेन रेशियो चाहिए अभी गेन रेशियो का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था मैंने. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो तो है हमारे पास, न्यू रेशियो क्या करेंगे. वैसे न्यू रेशियो बहुत सिंपल होता है. रिटायरिंग पार्टनर तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो तीसरा नंबर यानी 3 ये हटा दो तो आपका न्यू रेशियो बन गया 5:2. मगर बच्चों ये रेशियो हम नहीं लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ एक न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो गिवन है 3:1 तो आपको ये कंसिडर करना है. अगर ये नहीं दिया होता तो हम 5:2 कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये समझाने के लिए बताया मैंने कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो आप किस तरह से न्यू रेशियो निकाले. बहुत आसान है कंपेयर टू एडमिशन. इसमें रिटायरमेंट बहुत सिंपल होता है, जो पार्टनर निकल रहा है उसका रेशियो हटा दो तो आपको न्यू रेशियो भी मिल गया, ओल्ड रेशियो मिल गया. अब अप्लाई करेंगे और गेन रेशियो हमेशा जो रिमेनिंग पार्टनर है इसमें होगा. तो रिमेनिंग पार्टनर नाना नानी है तो इसके अंदर आपको बांटना है. पहले नाना की बात करते हैं. नाना का ओल्ड रेशियो है 5/10. 10 कहां से है, पूरा तीनों प्लस करके, यानी सबके डिनोमिनेटर 10 है, इसको समझे.
तो योर न्यू रेशो ऑफ नाना इज 3/4. 4 कैसा है? 3 + 1 4. तो 3/4 और ओल्ड रेशो 5/10. तो 3/4 और 5/10 को माइनस कर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. 10 3 ज़ा 30, 4 5 ज़ा 20 और सामने सामने ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है. 4 10 ज़ा 40. तो 30 - 20 10. 10/40 आया. अभी सेम वे नानी का भी करेंगे. नानी का ओल्ड रेशो है 2/10 और न्यू रेशो है 1/4. तो 1/4 2/10. 10 1 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 और 4 × 10 40. 10 - 8 2/40. 40 डिनोमिनेटर कॉमन होता है इसमें, तो डिनोमिनेटर हटा दे. तो आपका रेशो बना 10⁻². और 10⁻² कॉमन टेबल है 2 का, और कट होता और कट करें तो इट विल बी 5:1. 2 5 ज़ा और 2 1 ज़ा. अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गुडविल की बात कर रहे हैं. तो गुडविल का जो शेयर होगा सोना का शेयर, ये भी याद रखे गुडविल ऑफ द फर्म है. तो पहला तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सोना शेयर में, और सोना का शेयर यानी ओल्ड रेशो लेना पड़ेगा 3/10. तो 12,000 को पहले 3/10 में डिवाइड करें तो आपका सोना का शेयर गुडविल है 3,600. तो अब ये जो बाइफिकेशन करना है ये 3,600 में करना है. कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी नाना कैपिटल अकाउंट डेबिट, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोना कैपिटल. और किसको बाइफिकेट करना? 3,600 को. और कैसे बाइफिकेट करना? न्यू रेशो में. तो रेशो 3/1 है यानी 36 आया ना, तो 3,600. तो नाना को 3,000 देंगे, नानी को 600 देंगे. यानी आओ ये एंट्री को समझे, बाइफिकेशन समझे, क्वेश्चन को ध्यान से समझे. गुडविल ऑफ द फर्म बोल दिया तो सर बोलते टाइप 1 है. टाइप 1 नहीं है, क्योंकि आगे नाम दिया है, आपको पूरा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा. नाम आ गया तो टाइप बी, और टाइप बी में भी रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं है कि रिटर्न ऑफ डायरेक्टली वर्ड है. उन्होंने बोला सोना शेयर यानी गुडविल का इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी वो रिटर्न ऑफ कर रहा है. कंटिन्यूइंग पार्टनर एडजस्ट कर रहा है यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर ले लेंगे, हटा देंगे. और ये भी इंफॉर्मेशन दिया है कि गेन रेशो, और गेन रेशो ढूंढने का तरीका याद रखें. अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम ये वाला न्यू रेशो अप्लाई करते. यहाँ पे दिया है तो हमने ये अप्लाई कर रहे हैं, इसको समझना. Then adjustment of 5 entire capital of new firm to be fixed 1,60,000. न्यू फर्म का न्यू कैपिटल, और न्यू फर्म में सिर्फ 2 ही जन है, नाना और नानी. तो ये 1,60,000 न्यू पार्टनर को मिलेगा उनके न्यू रेशो में. और एक चीज है बच्चों, एडमिशन में भी बताया था मैंने आपको, अगर न्यू कैपिटल पहले से आया तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या होगा. तो इसका इंफॉर्मेशन रहता है कि भाई ये जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस का नाम है एडजस्टमेंट इन कैश. यानी जो भी पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस आएगा उस बैलेंस का नाम क्या रहेगा? कैश. बेसिकली हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं, मगर ये सब में इन्होंने बता दिया कि भाई पहले से तो न्यू कैपिटल दे ही दिया है, तो न्यू कैपिटल आ गया तो जो दूसरा बैलेंस आएगा उसका नाम रहेगा कैश. और अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश. अभी अमाउंट पेबल टू सोना यानी रिटायरमेंट होने के बाद सोना का जो भी बैलेंस है उसका 2 ट्रीटमेंट होता है. या तो लोन कंसिडर करके लाइबिलिटी में लेके जाओ, तो यहाँ पे तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई पेबल यानी पेड करना है सोना को, तो आपको आपके कैश में से पेड करना पड़ेगा. तो ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लोन बोल रहा है या कैश में पेमेंट तुरंत कर दे रहा है. तो कैश में थोड़ा वर्किंग नोट बढ़ जाएगा, इसको याद रखना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ 5 में भी कैश आने वाला है. और सोना का जो भी बैलेंस रहेगा उस बैलेंस को भी कैश बोल के इस कैश में से डिडक्ट कर देंगे. तो थोड़ा वर्किंग नोट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको. गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, जनरेटिव पे ध्यान देना है आपको. तो चलते हैं अब इसका सोल्यूशन की तरफ. तो पहला बैलेंस शीट को पोस्ट कर लेते हैं. नाना नानी सोना का कैपिटल है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्रेडिटर बिल्स पेबल लाइबिलिटी, और इन पे टिक मार्क भी नहीं है तो लाइबिलिटी में ही लिखेंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम. मशीनरी एसेट से नो टिक मार्क डायरेक्टली बाहर लिखेंगे. बिल्डिंग टिक मार्क अंदर लिखेंगे.
स्टॉक टिक मार्क अंदर लिखेंगे, डेटर पे भी टिक मार्क है अंदर लिखेंगे, आरडीडी को बाद में कैलकुलेट करेंगे। कैश के लिए वर्किंग नोट आने वाला है, यहाँ पे कैश लिख के रखें, छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। फिर आते हैं हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 की तरफ, और एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या था हमारे लिए? स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 92, कीमत बनाओ 92। इनडायरेक्टली बोलता है कि 8% कम करो, तो 12,000 का 8%, 8 2 6, 8 1 8, 960 आया, 8%। तो ये समझना आपको 92 वैल्यूड करने को कहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है 8%। माइनस करके बाहर लिखे, एसेट्स कम हो रहा है, प्रॉपर्टी कम हो रहा है, नुकसान, नुकसान की जगह डेबिट। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 था आरडीडी 10% है हमारा डेटर पे, तो 10% तो सिंपल है, एक जीरो छुपा देना है। तो कितना आया? 1200 आया आपका न्यू आरडीडी, माइनस करे 10,800। अब ये 1200 और ये 1000 में कंपेयर करना है। अगर ये ओल्ड आरडीडी नहीं देता, 12,000 सीधा बाहर लिखता, तो 1200 सीधा डेबिट में जाता। मगर ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी आ रहा है, तो आपको कंपेयर करके डिफरेंस लिखना है। तो पुराना नुकसान 1000 का, नया नुकसान 1200 का, तो नुकसान 200 से बढ़ गया, डिफरेंस देखना है। और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस बढ़ के आ रहा है, कम होके आ रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो पुराने पिछले साल का नुकसान 1000, इस साल का नुकसान 1200, तो नुकसान 200 से बढ़ रहा है नुकसान। नुकसान बढ़ रहा है तो नुकसान ही कहेंगे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर रिवर्स हो जाता, सपोज ये 1000 होता और ये 600 होता, तो पुराना नुकसान 1000 का, नया नुकसान 600 का, तो अब डिफरेंस 400 का रहा है, मगर नुकसान कम हो रहा है 400 से। तो नुकसान कम होता है तो हम उसको इनकम कंसिडर करते हैं, तो 400 का डिफरेंस फिर हम यहां लिखते क्रेडिट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो 20%। तो 10% पहले निकाला, हमेशा 10% निकालें, तो 5,500, अब उसका डबल कर दो, तो कितना है? 11,000। प्लस करके बाहर लिखेंगे 66 और 11,000। एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारे लिए? गुडविल का था 12,000, हमने पूरा वर्किंग नोट बनाया, फॉर्म का गुडविल है, कन्वर्ट किए सोना के शेयर में, फिर इसको एंट्री पास करें, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, जनरेट यहाँ लिख देते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ये 3:1 में बटा है। कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी अब ये न्यू पार्टनर बन गया, तो न्यू रेशियो लगेगा 3:1। तो नाना नानी डेबिट हो रहे, तो नाना नानी डेबिट में लिखेंगे। गुडविल का अमाउंट है तो गुडविल ही लिखना, और सोना कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी गुडविल ही लिखना। और इसके बाद हमारा दूसरा एडजस्टमेंट था न्यू कैपिटल, बताया था मैंने 3:1, यानी नए बंदे को ही देना है आपको। न्यू कैपिटल यानी टू बैलेंस कैरिड डाउन, 1,60,000 को 3:1 में बांटे, और ये न्यू कैपिटल है तो इसको लाइबिलिटी में लिखेंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट। तो ये पहले से दे दिया, तो इसके बाद जो क्लोज करके बैलेंस आएगा उस बैलेंस का नाम उन्होंने कैश लिखा है। तो यहाँ पे वर्ड है देखो, न्यू बैलेंस जो भी होगा वो एडजस्ट करना है कैश में, और सोना को भी कैश पेड करना है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप शुरू हो जाता है एक्चुअली। तो लास्ट स्टेप क्या हमारा? क्लोज करना। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन बंद करते हैं, 11,000 क्रेडिट बढ़ा है, इसमें से 9 10 11 1160 माइनस करो तो 9,840। डेबिट में आ रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे, क्रेडिट में आएगा तो लॉस लिखेंगे। क्या बोलते हैं अभी इसको? प्रॉफिट है हो लॉस हो। एडमिशन रिटायरमेंट में फर्क है, एडमिशन होता है 2 में बांटते, रिटायरमेंट डेथ में 3 में बांटना है, और रेशो दिया हुआ था आपको 5:3, यानी 9,840 को सबसे पहले 10 से डिवाइड करो, 984। अब उनके रिस्पेक्टिव रेसेस को मल्टीप्लाई कर दो, 984 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। देन प्रॉफिट आया डेबिट में तो ट्रांसफर होगा क्रेडिट में, ट्रांसफर कर लिए। अब इनको बंद करते हैं, जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस होगा कैश, ठीक है। चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस हो, चाहे वो
नए बंदे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका बैलेंस हो, दोनों का बैलेंस को हम क्या करेंगे, कैश लिखना है। तो एक एक करते हैं, नाना 54 और ये 1 लाख, यानी यहाँ पे अब डेबिट भरा है 1,23,000 आ रहा है डेबिट का टोटल। तो दोनों साइड लिखते हैं। अब इसको 54,920 से माइनस करो तो बैलेंस आएगा, उसको क्या बोला मैंने, कैश बोलने का। सेम है नानी 21,960 और 40,600 डेबिट बढ़ा है, तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे। इसको आप 21,968 से माइनस करेंगे 40,600 को, तो आपका नानी का भी बैलेंस को कैश ही बोलना है। फिर सोना का क्रेडिट में 36,000 आ रहा है, और ये डेबिट तो कुछ है नहीं, यानी क्रेडिट पड़ा है। और सोना का बैलेंस यानी आने वाला है, तो पहले ये टोटल हम दोनों साइड लिख देते हैं 36,552, और इसके बैलेंस को भी नाम देना था, क्या देना था, कैश। बेसिकली लोन होता है, अगर लोन बोला होता तो हम सोना लोन बोल के डायरेक्टली यहाँ लाइबिलिटी में लिखते, मगर इन्होंने बोला था कि एडजस्टमेंट की भाई सोना का जो भी है पेबल उसको कैश में दे दो, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कैश लिखा है रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, वरना तो क्या लिखते हैं, सोना लोन लाइबिलिटी में जाता। यानी और बहुत सारे कैश आ गए हैं, तो अपने इस कैश 17,000 से पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीज़ समझना। पहला 17,000 जो दिया है ये बैलेंस शीट में वो लेंगे। अब देखो नाना नानी क्रेडिट में पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल, पर्सनल अकाउंट का रूल याद होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो यानी ये बंदे पैसा दे रहे हैं, कंपनी में पैसा आ रहा है। क्रेडिट द गिवर, नाना गिवर है, तो कहाँ गिवर है, यानी कंपनी को दे रहे, तो इतना पैसा नाना नानी से ले लेंगे। नाना से लेंगे 68 प्लस करना, और नानी से लेंगे 18,632। और सोना को तो पेबल है, पेबल वर्ड भी दिया था, और डेबिट में आ रहा है, और डेबिट का रूल है डेबिट द रिसीवर। सोना को मिलेगा तो कंपनी से मिलेगा, यानी कंपनी से क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करें आप, ये 3 प्लस होंगे 36 माइनस होगा, तो आपका कैश बैलेंस आया 67,160। तो ये कैलकुलेशन ध्यान से समझे, क्रेडिट वाला प्लस हुआ है, डेबिट वाला माइनस हुआ है, तो आपका कैश बैलेंस आता है 67,160। अब ये यहां लिख सकते हैं हम लोग 67,160। तो इस तरह से अब सारी एंट्री आ गई हैं, तो अब फाइनल है आपका टैली फिगर 175। तो 175 से आपका एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। तो इस तरह से आपका सम मुकम्मल हुआ। रिटायरमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा कैश के ऊपर, और गुडविल की जेनेंटी पे हमेशा फिर से बोलो ध्यान दे। गुडविल ऑफ द फर्म पढ़ के डायरेक्टली टाइप 1 पास नहीं करना, गुडविल ऑफ द फर्म पढ़ ले अच्छी बात है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। अगर वहाँ कहीं रिटायरिंग पार्टनर का नाम आ गया तो टाइप बी लगेगा, इसको समझना। अगर ये टाइप ए रहता तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो टू ऑल पार्टनर, ये फर्क है टाइप ए और टाइप बी में। टाइप बी में कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, और टाइप ए रहेगा तो कंटिन्यूइंग पार्टनर टू ऑल पार्टनर, बस इतना सा फर्क है। तो एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं सम आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर जल्दी मिल रहा है, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 10 मिनट में क्वेश्चन पहले समझे और अंडरलाइन करे क्या पॉइंट है, किसको कैसे एंट्री पास करनी है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।